नमस्कार, मैं निशा ताम्रका गजेरा इंटरनेशनल स्कूल कतारगाम से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 व 5 के व्याकरण वाटिका से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता या लिखता है, अतः सबकी अपनी भाषा है जिसे हम सुनकर, पढ़कर समझते और सीखते हैं। अतः हम कह सकते हैं भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कह सकते हैं। भाषा की परिभाषा अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब हम भाषा के पहले रूप को जानेंगे। भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा वाला उसको सुनकर समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप के उदाहरण है फोन पर बात करना, गाने सुनना और भाषण देना। अब हम भाषा के दूसरा रूप लिखित रूप के बारे में जानेंगे। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा वाला उसको पढ़कर समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा के उदाहरण है समाचार पत्र पढ़ना, सुलेख लिखना, पत्र लिखना आदि। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। अब हम लिपि की परिभाषा जानेंगे। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे रूप को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अब हम व्याकरण किसे कहते हैं यह जानेंगे। तो आइए देखते हैं व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए कुछ नियम होते हैं और व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे प्रतीक्षा मैं कर रहा था तुम्हारी, यह भाषा का अशुद्ध रूप है। हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे, जैसे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यह भाषा का शुद्ध रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब आप भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अच्छी तरह से जान पाए होंगे। धन्यवाद।